आज के टाइम पर इंडिया के अंदर डिजिटल लैंडिंग मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। एक रीसेंट फाइनेंशियल डाटा के हिसाब से रोजाना लाखों लोग इन इंस्टेंट लोन ऐप का यूज कर रहे हैं। मोबाइल पर सिर्फ कुछ क्लिक करके ही मिनट में बैंक अकाउंट में पैसा आ जाना आज के डिजिटल एरा में एक आम बात बन चुकी है। लेकिन इस बढ़ते हुए ट्रेंड के साथ साथ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कस्टमर के लिए सेफ है और किसके हिडन चार्जेस हैवी बढ़ सकते हैं। ऐसे ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म में से एक नाम है ज़ेपकैश का। आज की वीडियो में हम ज़ेपकैश इंस्टेंट लोन ऐप की पूरी डिटेल रिव्यू करने वाले हैं ताकि हर कस्टमर को एकदम क्लियर और सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस चैनल पर हमारा मेन एम आपको सिर्फ सच्चाई से रूबरू कराना है। हम किसी भी ऐप को प्रमोट या टारगेट नहीं करते, बल्कि हर एक एप्लीकेशन के प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने में पूरी आसानी हो। हमारा गोल बस ये इंश्योर करना है कि हर कस्टमर बिना किसी कंफ्यूजन के एक बेहतर और सेफ डिसीजन ले सके। अब बात करते हैं ज़ेपकैश एक्चुअल में काम कैसे करता है। ज़ेपकैश एक डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर को डायरेक्ट लोन नहीं देता, बल्कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ टाई अप करके लोन प्रोवाइड करवाता है। इसका लैंडिंग पार्टनर वीकलाइन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड है, जो कि एक ऑथराइज्ड एनबीएफसी है। सेफ्टी और कंप्लायंस के एंगल से देखें तो ये प्लेटफॉर्म आरबीआई के डिजिटल लैंडिंग रूल को फॉलो तो करता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है। पर लीगल होने के बावजूद इसके फाइनेंशियल टर्म्स को कस्टमर को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आइए अब देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ऐसे कौन से मेन फीचर हैं जो इसे बाकी ऐप से अलग बनाते हैं। पहला, लोन लिमिट। इस ऐप के थ्रू एलिजिबल कस्टमर को 5,000 से लेकर 1 लाख तक का पर्सनल लोन मिल जाता है। दूसरा, 100% डिजिटल प्रोसेस। इसमें किसी भी तरह के फिजिकल पेपर वर्क या बैंक की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा प्रोसेस ऑनलाइन डिजिटल केवाईसी के थ्रू होता है। तीसरा, नो कोलेट्रल। इस लोन के लिए कुछ भी कोलेट्रल नहीं देना पड़ता। फोर्थ, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। लोन अप्रूव होते ही डायरेक्ट आपका अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एनी सिक्योरिटी चेक। हर कस्टमर को ये लोन लेने के लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी रूल को फॉलो करना होता है, जैसे कि कस्टमर की मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, कस्टमर वर्किंग होना चाहिए, या तो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, कस्टमर इंडिया का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, और सबसे जरूरी आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो कस्टमर के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए एक्टिव मोबाइल नंबर होना मैंडेटरी है जो आधार कार्ड से लिंक हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जिसे हर कस्टमर को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, इसके चार्जेस और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। हालांकि ऐप ट्रांसपेरेंसी का क्लेम करती है, फिर भी इन बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहला, इंटरेस्ट रेट। ज़ेपकैश में इंटरेस्ट रेट 36% तक जा सकता है, जो डिपेंड करता है कस्टमर के सिबिल स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री पर। दूसरा है प्रोसेसिंग फीस। इस ऐप पर प्रोसेसिंग फीस 10% प्लस जीएसटी तक जा सकती है। तीसरा है टेन्योर। अगर आप इस ऐप से लोन लेते हैं तो आपको 10 डेज से 6 मंथ के इन बिटवीन का टेन्योर मिल सकता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो अप्लाई करने का प्रोसेस काफी सिंपल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिक्योर लिंक दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर चेकआउट करते हैं, आप कंपनी की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर, पैन कार्ड, कुछ डिटेल्स डालनी है और रजिस्टर करना है और डिजिटल केवाईसी कंप्लीट करनी है। आपका अप्रूव अमाउंट आपके सामने शो कर जाएगा, जो आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा निष्कर्ष ये है कि ज़ेपकैश एक लेजिटिमेट और आरबीआई कंप्लायंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन्स का यूज सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसी में ही करना चाहिए। नॉर्मली डेली एक्सपेंस के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करने से बचना चाहिए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।